नमस्कार दोस्तों। नोएडा रियल एस्टेट के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है। 7-8 पॉइंटर्स मैं बताऊंगा। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत मुझे यकीन है, मुझे नोएडा रियल एस्टेट वालों का बहुत ही प्यार मिलेगा। वहाँ का जो कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं या जहाँ वो काम करते हैं, और नोएडा के लोग जो नोएडा में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उस साइड में ऑफ दिल्ली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। जिनने कर रखा है उनके लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे को भी ऐसे आया, करण अर्जुन आ गए, नोएडा का एयरपोर्ट खुल गया। अभी ना कुछ नीचे लिखना मत जल्दी से, गुरुजी ट्यून चेंजेस, पूरा वीडियो देखना। फिर आराम से एक ही बार में पूरा वीडियो देख के सारा प्यार और इज्जत कमेंट सेक्शन में एक ही बार डाल देना। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है जेवर एयरपोर्ट। वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले मेम्स हमने देखे हैं, वो नॉर्थ वेस्ट स्टैंडिंग नोएडा एयरपोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट वो खुल चुका है भाई बहनों। मैं कई सालों से बोलता था कि खुलेगा तब बताना। अरे खुल गया। अब 7-8 साल हो गए वैसे उन बातों को। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को कि जो एयरपोर्ट खुल गया है, अभी हमें इसको फॉलो करना है, इस न्यूज़ को। क्योंकि ये फीता काट के चले गए। जो वहाँ लोग आए थे वो सारे गांव वाले थे और गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले थे, और जहाज नहीं पकड़ना उनने। हमें सबको देखना है। मैं बिल्कुल एजुकेशन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी इस मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य है, मैं पहले बता देता हूँ, कि मैं नोएडा रियल एस्टेट को बढ़ाऊँ। और अल्टीमेट मोटिव क्या है वो एंड में बताऊं, ताकि मोटिव भी क्लियर करके पता चल जाए। नहीं तो आप लोग ही कुछ बोलते रहोगे, नहीं तू तो ये चाहता है। मैं क्या चाहता हूँ वो मैं बता दूंगा एंड में। पर यहाँ मैं बता रहा हूँ कि नोएडा का भला होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। यूपी में 7 एयरपोर्ट है, नीलबट्टे सन्नाटा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट गूगल करके चेक करो, कुछ नहीं उतरता वहाँ पे सिवाय वीआईपी जहाजों के। नहीं, यहाँ पे एयरलाइंस आएंगी। एयरलाइंस कोई भी आएगी तो उस एयरपोर्ट के आसपास लोग तो जहाज पकड़ के जाने वाले पैसे नहीं कमा रहे। दिल्ली गुड़गांव वाले तो जेवर में नहीं लैंड करेंगे, वहां से इनोवा क्रिस्टा का टैक्सी का भाड़ा देख लो। मैं आइडिया भी देने वाला हूँ अथॉरिटीज को। यूपी वाली भी, हरियाणा वाली भी सुनती हैं, सेंटर वाली भी सुनती हैं, यूपी वाली भी सुन लेंगी। जो नोएडा एयरपोर्ट को देखते सुनते हैं वो भी सुन लेंगे कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां लैंड कर गए, लैंड करके कितना टाइम लगेगा। टुडे फ्रॉम नोएडा, आप कोई सा सेक्टर पकड़ लो, नोएडा का कोई सा सेक्टर पकड़ लो, नोएडा के किसी सेक्टर से भाइयों बहनों, दिल्ली एयरपोर्ट आईजीआई ज्यादा पास में है या जेवर पास में, पहले तो ये चेक कर लो। फिर आप आ जाओ परी चौक पे, आ जाओ, जो कि ग्रेटर नोएडा का एंट्री गेट जो पॉइंट है, परी चौक से आप चेक कर लो किधर कितना डिस्टेंसेस हैं। अब अगर आप वहां रहते हैं तो मे बी इट मेक सेंस कि परी चौक पे रहते हो भी, दोनों ऑलमोस्ट बराबर लग रहे हैं, 5 मिनट 7 मिनट का फर्क है। लेकिन फिर चॉइसेस भी देखनी है आपको, टाइमिंग्स भी देखना है कि किस टाइमिंग की वो आएंगी। ज्यादातर कार्गो की फ्लाइट्स जाती दिख रही हैं जेवर, जिससे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे और स्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का चौथा रनवे का भी प्रोग्राम आप लोग को पता है सेट है। यहाँ पे 60-65% उस पे चल रहा है कैपेसिटी पे। तो यहाँ 100% होने में 10-12-14 साल लगेंगे। और अगर उसमें मोटा मोटा कार्गो फ्लाइट्स और कुछ फ्लाइट्स रैंडम फ्लाइट छोटे शहरों की या किसी और तरह के शहरों की जेवर शिफ्ट कर गई, तो यहाँ पे 20 साल तक कैपेसिटी आईजीआई की पूरी होती नहीं दिख रही। तो उसमें ये एकदम वो होना, क्योंकि बीकानेर में भी एयरपोर्ट है, भटिंडा में एयरपोर्ट है, तो हिसार में भी सारी स्टोरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इस चक्कर में लोग फंसते बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जिनने प्लॉट्स ले रखे हैं, तो आप, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखे यूट्यूब पे, किसी ने मेरे को भेजा था कि पता नहीं कितने रुपए का लिया और कितने का हो गया। भाई बहुत अच्छी बात है, हो गया, किस्मत अच्छी बात है। पर मुझे सिर्फ एक सरल लॉजिकल कैलकुलेशन मेरे को पूछनी है। जो रेट अब वहाँ हो गए हैं, उस रेट पे अगर आप 3 मंजिला मकान बनाओगे और उसकी कॉस्ट डालोगे और 1 फ्लोर की कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट फ्लोर पे जो किराए पे रहेगा वो कितना किराया देगा। अगर भाई साहब 2.5% रेंटल यील्ड भी आ जाए, 2% भी आ जाए, 2 से 2.5 भी आ जाए, तो आप बता देना। तो यानी वो कोई क्यों बनाएगा कभी घर। आप लोगों को बहुत, देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि भी नोएडा वालों को पैसा लगा रखा है आपने, और बहुत लोग सोच रहे हैं। मैं एंड में वर्डिक्ट भी बहुत क्लियर दूंगा, हर आदमी को बताऊंगा, बीच बीच में बताऊंगा क्या करना है। जिनने प्लॉट ले रखे हैं उनको क्या करना है मैं बता रहा हूँ।
और जिनने नहीं ले रखे उनके लिए क्लियर मैसेज है, गलती से मत ले लेना। और लेने वालों को भी बता रहा हूँ। और ये नोएडा वालों, अपने अपने नोएडा वालों पे ज़्यादा वीडियो मत कर देना, क्योंकि सबको ज्ञान मिल गया तो आप हो जाओगे। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरे को मानते हैं, उन्हीं के भले की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो, आपने प्लॉट का रेट बढ़ गया है, आप मजे आ गए, आप बहुत रईस बन गए, उसको बेच के कृपया अपने ही नोएडा में, गुड़गांव नहीं बोल रहा, किसी और शहर में नहीं बोल रहा, अपने ही नियर एंड, अपने ही प्यारे नोएडा शहर में, नोएडा शहर की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर शहर में कोई बहुत अच्छा बिल्डर जैसे मैक्स कर लो, या कोई बहुत बेहतरीन ब्लू चिप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो खरीद लो। मैं नहीं कह रहा कि ये यमुना पार से इधर आओ, यमुना पार उधर है तो यमुना पार ही रहो, जमुना पार, क्योंकि वहीं मन करता है, अच्छा लगता है, मैं क्यों बोलूं। पर वहां पे अपना बेच दो, अब बेच दो, नहीं तो पता है क्या है, बहुत गांव वालों को वहां पे मिले हैं, वहां पे आपकी हो सकता है भैंस बदलने लग जाए, सारी जेंट्री वहां आएगी, फिर कोई बिकेगा ही नहीं जब ये क्वेश्चन पेपर आउट हो जाएगा। अब आपने जितने का एप्रिसिएशन ले लिया भाई, कभी स्टॉक बिकता भी तो है। HDFC बैंक जैसा, एशियन पेंट्स जैसा दिग्गज ब्लू चिप स्टॉक भी तो 2 4 5 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया है, नेगेटिव रिटर्न दिया है 5 साल से, और सारे म्यूचुअल फंड वाले लेके बैठेंगे या नहीं। तो ये कोई मतलब नहीं होता कि अच्छी है, सबने ले रखी है, अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अब मैं बता रहा हूं कि वहां पे पैसा देने की कैपेसिटी उस एरिया में है ही नहीं, किराया। आप वहां पर कार्गो फ्लाइट्स लैंड करेंगी, वहां नहीं पहुंच रहे, फिल्म सिटी की स्टोरियां सुनाई गई थी, वहां क्या शाहरुख खान जाके शूट करेगा फिल्म सिटी में? वहां भोजपुरी फिल्म्स की शूटिंग हो सकती है एट बेस्ट, या कोई एडिटिंग फेडिटिंग करने के लिए कोई बैठ सकता है, उससे बोलने से फिल्म सिटी मुंबई वाले उठ के नहीं आ जाते कि ओह वहां पे कुछ मिल रहा है लैंड। वो बोनी कपूर के किसी एक ने कुछ MOU करा है, एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हुआ है वो देखना है, क्योंकि फीता कटने के बाद अब कोई नहीं आता, फीता कट गया अब तो आ गया, हो गया, बढ़ गया, अब वो वहां पे Formula 1 की रेसिंग होने लग जाएगी। हाँ तो मतलब वहां पे फ्लैट की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं फ्लैट से Formula 1 की रेसिंग देख सकता हूँ। शेक शेक शेक, कौन सी Formula 1 है आगी, तो फिर आपकी वो हो जाएगी। प्रैक्टिकलिटी में सी स्टोरियां कुछ है नहीं, आगे मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, ये मैंने चीज बता दी, आप अपना प्लॉट बेच के निकल जाओ। टेस्ट यही है कि उस पे अगर कपड़े की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसको कभी कोई शर्ट बनाकर पहन ही नहीं सकता, क्योंकि शर्ट की कीमत ज्यादा हो जाएगी, तो कपड़े की कीमत को कम होना पड़ेगा या स्टैग्नेट होना पड़ेगा, या कभी उसका शर्ट ही नहीं बनेगा। समझ गए? कपड़े की कीमत अपने में कोई कुछ कीमत नहीं है, लैंड इज कपड़ा, अपने में वो कुछ नहीं है, उस पर कुछ हो तो कीमत है। कि भाई एग्रीकल्चर ही हो, इंडस्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, कुछ यूटिलिटी, जैसे कपड़ा जो पहनने वाला कपड़ा होता है उसकी कोई कीमत नहीं अगर उसका शर्ट नहीं बनाओगे, पैंट नहीं बनाओगे। तो शर्ट और पैंट बनाने की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तो बढ़ी रही है बिकॉज ऑफ जो अभी एनवायरनमेंट में है, प्लस उसकी लैंड की कॉस्ट इतनी हो चुकी है, अगर जैसे किसी कपड़े में से रुमाल भी काटो तो उसकी कोई कॉस्ट निकलेगी ना जब उसको बेचोगे। तो अभी यहां इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज अगर 2.5% रेंटल यील्ड भी कैलकुलेट कर लो आप, कितने लाख रुपए का है, 200 गज का प्लॉट है जी, इतने लाख रुपए का है, तो आपको पता चल जाएगा प्लॉट का रेट क्या है। रजिस्ट्री को खरीदेगा तो उसका रेट पता चल जाएगा, उसके बाद वो मकान बनाएगा तो 2,500-3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिनिमम पड़ेगा इस माहौल में कंस्ट्रक्शन एवरेज। तो उससे कितनी कंस्ट्रक्शन करूंगा तो एक कॉस्टिंग आ जाएगी। कॉस्टिंग में यहाँ वैसे भी फ्लोर बनाकर वो पता नहीं इन लोगों का क्यों नहीं अलाउ करते। मैं तो चाहता हूँ नोएडा वाले अगर सुन रहे हैं, मुझे अथॉरिटी सुन रही, तो प्लीज़ अलाउ इंडिविजुअल फ्लोर का बिकना, तो थोड़ा उछाल मिलेगा। पर एयरपोर्ट पे आप फ्लाइट्स को अट्रैक्ट करने के लिए 2-3 चीज़ कर सकते हैं कि आप उनके टिकटों के रेट कम करें, पार्किंग फीस और जो भी एसोसिएटेड एयरपोर्ट के चार्जेस होते हैं वो बहुत कम कर लें। वो बहुत कम करने से एयरलाइंस जो होती हैं वो उनको खर्चा कम पड़ेगा फिक्स कॉस्ट का, तो वहाँ से टिकटें कम होंगी। इंडिविजुअल आदमी तो फिर भी नहीं जाएगा जेवर, अगर उसको कहीं जाने में 1,000-2,000 भी बच रहे हैं टिकट के, 3,000 भी बच रहे हैं, तो भी नहीं जाएगा वो जेवर, क्योंकि वो टैक्सी में इतने पैसे क्यों देगा, टाइम क्यों वेस्ट करेगा, कहेगा यार सस्ती है मैं यहाँ ले लूँ। लेकिन जब 4 जनों के परिवार को जाना है या किसी ग्रुप को जाना है कि भाई जी किसी ने बुकिंग करी है जी, कंपनी ऑफिशियल्स जैसे जाते हैं, 100 लोग जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, तो वो लोग जरूर जाएंगे। मान लो इंटरनेशनल ट्रैवल है और जी ये ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं जैसे थॉमस कुक एंड ये जो है ना, अलग अलग जो कई नाम है, SOTC एंड ऑल, अगर इनका जैसे बस जाएगी 50 लोगों को जाना है तो ये जरूर होगा।
तो ये करने के लिए मैं बता रहा हूं कि प्लीज उसके सब चार्जेस इतने कम कर दो कि एयरलाइंस वहां से ऑपरेट करने के लिए वो हो जाए, तो कुछ भला होगा, अदरवाइज इंडिविजुअल वहां नहीं जाना चाहेगा। दूसरी बात करते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाली साइड की, कि ये एक बहुत ही प्यारा रिटायरमेंट पैराडाइज बनकर उभरा है। बहुत रिटायर्ड अधिकारी लोग यहाँ जाना चाहते हैं, जिनको जीवन में आगे कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होना है। जैसे भगवान जी की एयरपोर्ट लॉन्च में होते हैं ना, चेक इन के बाद बैठना होता है, उसके कुछ नहीं करते आप, पता है ना। जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट की बड़ी भारी एक्टिविटीज होती हैं शुरू में, इधर उधर ये हो, फिर वो सिक्योरिटी चेक इन हो जाता है। सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द एयरपोर्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट टू कम एंड टेक यू। तो देर आर पीपल। अब कई लोगों को इसमें थोड़ा सरकाजम लगेगा, सरकाजम बिल्कुल नहीं है भाई। कोई सस्ती जगह तो हो रहने के लिए, आप इतने बड़े अधिकारी थे, अब गुड़गांव में खरीद नहीं सकते, पर शहर के मजे लेना चाहते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज नोएडा में अच्छी हैं, मे बी शायद गुड़गांव जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी हैं, काफ़ी डिसेंट है, सस्ती भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सस्ता होना। तो मिडिल क्लास का पैराडाइज एमर्ज करेगा। मैं बार बार कोशिश बोल रहा हूँ लोगों को, मत फैलो ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे और आगे 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 जो नाम ले रहे हैं। थोड़ा अपने नोएडा शहर के अंदर ही रहो, जहाँ अगर कुछ अच्छा मिल जाए, बेहतरीन अगर कोई अच्छा बिल्डर मिल जाए तो वहीं रहने की कोशिश करो। और रिटायरमेंट पैराडाइज, रिटायरमेंट एनर्जी, बूढ़े लोगों का एनर्जी, वो सब अट्रैक्ट वहाँ करेंगे। एंड ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल कर आएगी। तो जिनको भी रिटायर हो रहे हैं, अब ये बताना ज़रूरी है कि किनको अभी खरीदना चाहिए। जो गुड़गांव जैसे शहर में, सी नॉर्थ इंडिया में दिल्ली एनसीआर में दो ही हॉटस्पॉट्स हैं, एक गुड़गांव है और एक नोएडा है, हम समझते हैं, ठीक है। तो जो गुड़गांव में नहीं अफोर्ड कर सकता उसको वहाँ जाना है, बिल्कुल जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि अगला पॉइंट आएगा मेरा, चौथा पॉइंट, पॉपुलेशन नोएडा की 9 लाख है, गुड़गांव की 30 लाख है। growth of population and rate of growth of population in Gurgaon has been much higher, will be much higher, इसलिए कचर पचड़ रहेगा। गुड़गांव कचर पचड़ है, नोएडा भव्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने के लिए कोई नहीं है। एक तो बुजुर्ग आ गए, 9 लाख में से बुजुर्ग बहुत ज़्यादा हैं, वो वैसे ही बाहर नहीं जाते। लौकी टिंडे, अभी गर्मियाँ आ जाएंगी, लौकी टिंडे, एक दिन लौकी एक दिन टिंडे। अब लोग बोलेंगे तू सरकाज़म बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ आपको लौकी टिंडे खाने हैं तो प्लीज़ नोएडा जाएं। आपको ये ऐसे पकड़ के ना, ऐसे वाले छोटे छोटे ये टकीला शॉट, ये काम करने हैं तो फिर गुड़गांव आना पड़ेगा। पर ये काम करने के अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं गुरुजी आदमी हूँ, मैं खुद दारू नहीं पीता, नशा नहीं करता, बाकियों को बोलता। तो जो सात्विक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जहाँ ऐसे ऐसे बदतमीज यंगस्टर्स नहीं है, हे पार्टी, ठीक है, इस तरह वाले नहीं है, तो नोएडा इज़ द प्लेस फॉर यू। एंड रहे 9 लाख पॉपुलेशन है, पेस वहाँ बता रहे हैं कि, आंकड़े बता रहे हैं कि 2031 तक 11 लाख ही होगी, तो 2 लाख ही बढ़नी है वहाँ पे। और अदानी जी ने 4,000 एकड़ लैंड ले लिया वहाँ पे, जेपी का। वहाँ पे एक पूरा ग्रेवयार्ड है बिल्डर्स का, मरे हुए बिल्डर्स का, यूनिटेक का, जेपी का, मतलब कहीं मर्जी जाओ। और वहाँ स्टोरियाँ यही सुनाई जाती हैं कि अब यहाँ पे इनको जिंदा करा जाएगा। सी गुड़गांव में बाहर कचर पचड़ है, ठीक है, बाहर रोड पे जाओ ना, लोग कहते हैं कचर पचड़ है, देखो कूड़ा ग्राम एंड ऑल दैट। भाई नोएडा में सोसाइटी कचर पचड़ है, अंदर कचर पचड़ है, बाहर अच्छा है। अब देख लो किसको क्या समझता है, ऊपर वाला सब कुछ दे नहीं रहा। मैं तो चाहता हूँ भगवान करे नोएडा के अंदर का कचर पचड़ ठीक हो जाए, बाहर तो अच्छा है, और गुड़गांव का अंदर सब कुछ अच्छा है, बाहर का कचर पचड़ ठीक हो जाए, ये मेरी चाहत है। पर प्रैक्टिकली क्या है कि बाहर की ठीक हो सकती है, अंदर की कौन ठीक करने आएगा? क्योंकि अंदर की गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा में डोंकीज ईयर से FAR 3.5 था। अब तो गुड़गांव वाले भी चले गए हैं 3.5-4 वाले पाथ में, अभी चले गए हैं। गुड़गांव में भी नई सोसाइटियां बहुत डेंस आ रही हैं, है ना, और आएंगी, क्योंकि FAR बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। बट एक टाइम था 15 साल से, जब गुड़गांव वॉज 1.45, 45-50 फ्लैट्स पर एकड़, 40 फ्लैट्स पर एकड़। शोभा सिटी 108, केवल 39 फ्लैट्स पर एकड़ जी, 40 एकड़ की सोसाइटी है जी, 1500 फ्लैट खुला। वो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। नोएडा वेडा में तो और बढ़ता जाएगा, गुड़गांव में बढ़ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा। तो जो जैसा है मैं बता रहा हूँ। तो कचर पचड़ है, तो जो कबूतर खाने वाली फीलिंग है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हमेशा से थी। गुड़गांव की तो जो सबसे ज्यादा डेंस था और आज भी है, वो बेंचमार्क है अफोर्डेबल हाउसिंग, 150 फ्लैट्स पर एकड़। नोएडा वाज मोर देन दिस ऑलवेज। अभी वो उसको लग्जरी करके बेचते थे हमेशा।
ठीक है। तो वो हमेशा वो वहां पे था। गुड़गांव में तो आज भी 150 में 1 BHK और 2 BHK छोटे और नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है, वहां तो पॉपुलेशन भी पूरी ज्यादा है। तो नोएडा वॉज लाइक दैट। ठीक है। एक चीज जो बहुत मुझे शिकायत है, क्योंकि सी मैं यहाँ पे नोएडा वालों को बता रहा हूँ आगे कि यार रेट बढ़ाने हैं तुमने तो कुछ तो गुड़गांव से सीखो यार प्लीज। मेट्रो की इतनी प्यारी कनेक्टिविटी दे रखी है आपने, क्यों दे रखी है? ये जो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट मेकर्स हैं, उनके लिए भी वो है कि यार तुम ये क्यों सेलिब्रेट करते हो, यहाँ से ये बन गई मेट्रो, ये हो गया वो हो गया। गुड़गांव वाले से नहीं सीख सकते? 12 साल से 1 किलोमीटर हमने नहीं डाली है गुड़गांव की, मतलब डेलिबरेटली 1 किलोमीटर। और अब 2026 4 महीने बीत चुके हैं और अब भी स्टोरियां सुन रही हैं। नॉट उसका उद्घाटन हो गया है, अब DPR में फिर चेंज। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अब दोबारा से रिपोर्ट दो, क्योंकि पैसे तुम यहां से ले रहे हो। अब तुम बोल रहे हो कि 1 किलोमीटर का स्पर बनाओगे तुम, तो ये तो दोबारा से फिर कहीं अलाइनमेंट नहीं, अंडरपास नहीं बनेगा, ऊपर से बनेगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, निंजा टेक्निक है। अगर तुम दिल्ली वालों को इतनी प्यारी कनेक्टिविटी दे दोगे अपने नोएडा की, तो वो दफ्तर में आके अपने घर चला जाएगा। अरे गुड़गांव ने अपनी पॉपुलेशन 30 लाख कर ली नोएडा वालों। आदरणीय नोएडा वालों, बिल्कुल ट्रोल नहीं कर रहा, दोस्त हूं तुम्हारा। 30 लाख कैसे करी? क्योंकि गुड़गांव में जब ओमियस मॉल पे सिरौल बॉर्डर और उसके आगे जब वो क्लच ब्रेक एक्सीलेटर कर 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 जब थाइस इंसान की आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाली हो जाती हैं, थक कर इतनी, वो डोले नहीं बोलते यहाँ वाले, नहीं ऐसे ऐसे करके, फिर वो पापा मम्मी के सामने रोता है, बाबा रोज जाना पड़ता है, 2 घंटे मर गई हो। तो फिर किसी पापा मम्मी का दिल धड़कता है, फिर वो अपना दिल्ली का कुछ बेचते हैं और गुड़गांव में आ जाते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर रहता है। फिर उनको कहीं जाना नहीं है, फिर उन्हें नहीं ट्रैवल करना। विद इन गुड़गांव ट्रैवल करने के लिए तो कोई मेट्रो नहीं चाहिए। चाहिए तो आप मुझे बता दो। मुझे एक चीज बताओ, आप गुड़गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के मेट्रो के कौन सी जगह जाओगे, मुझे बताओ। क्या बढ़िया अलाइनमेंट बताई है, बनाई है जो पहले किसी ने बनाई थी? नहीं, बहुत बड़ा दूरदर्शी था वो जो भी था, और अब वाले भी दूरदर्शी हैं इतने, वो जोड़ते ही नहीं दिल्ली को। और नोएडा वाले, हमारे यहाँ रोड इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ मेट्रो इतनी अच्छी है, अब हमारे यहाँ जहाज आ गया है। हाँ, तो फिर तुम्हारे यहाँ रहता तो कोई भी नहीं, रेट तो नहीं बढ़े। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि रोड अच्छी नहीं होनी चाहिए। सी, ये सरकाजम वाली, व्यंग वाली नहीं, ऐसी लग रही होगी, मुझे बार बार बता रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि बिल्डर तभी तो नहीं, हमारे पास भी अच्छे बिल्डर आ गए हैं, मैक्स, शोभा, गोदरेज, और बाकी ये 3 हो गए। बाकी बाकियों के नाम बताऊं कहाँ क्या हाल हो रखा है? और इन तीनों के कितने प्रोजेक्ट हैं? अरे अकेले शोभा के 7-8 प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव में, गोदरेज के 12-15 प्रोजेक्ट हैं, गिनो तो, मतलब गिने भी नहीं जाते, इतने हैं। और बाकी तो DLF के तो आपको पता ही कितने हैं। आपका एक बिल्डर का एक प्रोजेक्ट आता है तो उसको हमारा भी आ गया है, मतलब कि कोई नहीं आ रहा। 18,000 फुट के करीब रेटों की बातें हो रही हैं नोएडा की, ग्रेटर नोएडा। नोएडा 100, अब वो 150, 151, 152, पहले तो ये 8 नंबरी सेक्टर को वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। 7 नंबरी फिर भी ठीक है यार। वो तुम नोएडा में हो या ग्रेटर नोएडा में हो, उनको अब वहाँ की तुम स्टोरियां सुनाओगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर वो जो प्रोजेक्ट बता रहे हो ये सब बताओ ना, गवर्नमेंट ने क्या क्या सोसाइटी की स्पोर्ट्स फैसिलिटी बाहर वाले यूज कर सकते हैं, ऐसी पॉलिसी भी थी, वो चलेगी नहीं चलेगी बता देना। तो फैक्ट ये है कि देर इज सम कचर पचर, देर इज सम कचर पचर। नहीं नहीं, वो लिफ्ट अप हो पाता। हम तो ये जो दिग्गज बिल्डर आए हैं ये भी फंसे पड़े हैं, अब इनके एक एक नाम लेके बताओ तो फिर ये और इशू हो जाएगा वहां पे। द फैक्ट इज कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, ब्रांड की बात। कोई आप रैंडमली 100 लड़कियां जो शादीशुदा एज ग्रुप में होती हैं 22 साल से 26 साल में, आप पकड़ लें। अब आप बोलें कि शादी किससे करनी है, गुड़गांव वाले से करनी है या नोएडा वाले से, तो बोलेंगे या ये क्या बदतमीजी है, हमें शादी शहर से करनी है, हमें तो लड़का देखना है, किसका नेचर अच्छा है, किसकी वो, या नहीं नहीं, बात पहले किससे करनी है बताओ, ठीक है। तो अब बताओ कौन से शहर वाले से पहले बात करी जाएगी? देखो शादी तो सबकी होगी, कौन, नोएडा वाले तो ज़्यादा अच्छे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड नहीं, फालतू में नहीं है, स्नॉबिश नहीं है, एरोगेंट नहीं है, फालतू की प्राइड नहीं है, सिंप्लिसिटी है, सब कुछ ही अच्छा है, एंड वही होना चाहिए। मेरे अंदर भी वही है, मेरे अंदर नोएडा वाले के सारे ट्रेट हैं, पर मैं गुड़गांव में हूँ, गुरुग्रामर हूँ। तो गुरुग्राम को गुरुग्रामर एक वो बोल देते हैं, मैं गुरुग्रामर। अब नोएडा वाले अपने आप को क्या बोलते हैं? नोएडर, नोएडियाइट, मतलब एग्जैक्टली क्या वर्ड है?
What is that word? The fact of life is NRIs belonging to UP should invest in Noida. If you belong to UP, you should invest in Noida. But others should not, and they are not doing. That is also a fact. दिल्ली में 10 लोग जो बेचते हैं अपना, 9 लोग गुड़गांव में ले रहे हैं। नोएडा के अंदर नोएडा अथॉरिटी अपना भला करती है, वो इन्वेस्टर का भला नहीं करती। नोएडा का बिल्डर लीज पे लैंड उठाता है, प्लॉट को पूरे पैसे नहीं देता। गुड़गांव वाला जब उठाएगा वो जिएगा मरेगा उसके साथ, क्योंकि वो 5-10-20 एकड़ उसने खरीद लिया। वो कहाँ से पैसे लाया उसका वेयर विदॉल दम पता चलता है। 50-100 एकड़ पे गवर्नमेंट ने ऑक्शन करें, पर वो फ्री होल्ड है, उसने खरीद लिए। वो ये नहीं कि 100 करोड़ में ऑक्शन कर लो भाई साहब और 10 करोड़ दे जाओ, बाकी 90 करोड़ दे देना धीरे धीरे, जब तुम धीरे धीरे बेचो। ये इसी स्कीम के चक्कर में नोएडा में 40 से 50 हजार फ्लैट लटके पड़े हैं जो एस्पायर स्कीम के अंडर आ रहे हैं। गूगल करो, जिनकी मैसिव सप्लाई आने वाली है अगले 2-3-4 साल में। तो ग्रेटर नोएडा साइड तो बिल्कुल नहीं फंसना आप लोगों को। उस जो चीज नोएडा है आपका, नोएडा के साथ रहो। पर नोएडा के साथ कंफ्यूजन एक चीज का और आता है कि वो अपने में ही ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसे करके एक नोमर है ना, ठीक है, मतलब वो उसको एक फुल फॉर्म है, अदरवाइज तो गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें क्या है ना, आपकी एनर्जी और वो नहीं आती। अब मैं थोड़ी वास्तु और बाकी चीज़ों की बात करूंगा, बताऊंगा। उसमें क्या है, आप कभी भी हिंदुस्तान में किसी इंसान से पूछो, या आप नोएडा में जो रहते हैं उनसे पूछो, या किसी से पूछो, भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले में कोई इंसान कुछ भी आंसर कर सकता है। बोल सकता है जी बक्सर का हूँ, सुपौल का हूँ, बस्ती का हूँ, समस्तीपुर का हूँ, मुंगेर का हूँ, कोटा का हूँ, सूरत का हूँ, रोहतक का हूँ, जींद का हूँ, फतेहाबाद का हूँ। लेकिन कोई आंसर नहीं बोलेगा मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं रहता नोएडा हूँ ये बोल सकते हैं लोग, या हम नोएडा में रह रहे हैं। आप कहाँ के हैं? नोबडी विल आंसर ग्रेटर नोएडा। हम जी ग्रेटर नोएडा के, नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जो गांव वाला होगा गांव का नाम बोलेगा। गौतम बुद्ध नगर तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे बुलंदशहर में 2 नोएडा, बुलंदशहर 2 नोएडा और पैदा कर देगा। सप्लाई का कोई लिमिट ही नहीं है, जैसे कि मुंबई में लिमिट है, जैसे कि गुड़गांव में लिमिट है। गुड़गांव में ज्यादा नीचे जाओ तो राजस्थान स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा ऊपर आओ तो दिल्ली टकरा जाती है, ज्यादा ईस्ट में जाओ तो उत्तर प्रदेश वो स्टार्ट हो जाता है। तो लिमिट है ना, उतना ही माल बेच सकते हो। अनलिमिटेड काम नहीं है कि फैले ही जा रहे हो, फैले ही जा रहे हो, फैले ही जा रहे हो। आप जा नहीं सकते उसके बियॉन्ड। तो ये जो लिमिट है ये गुड़गांव में स्केरेसिटी लाती है। चेंज लैंड यूज नहीं होता, प्राइजेस जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ आगे की। गुड़गांव में स्टोरियां रहती हैं। अभी स्टोरी है ग्लोबल सिटी जी, दुबई बना देंगे, दुबई सिंगापुर बना देंगे। तो और अंदर बहुत काम चल रहा है, मैं देख के भी आया था अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से। अब नोएडा में कोई स्टोरी नहीं है, ये शिकायत। कोई झूठी स्टोरी भी नहीं है। नोएडा इज ऑल अबाउट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और सस्ता है। दैट इज नॉट व्हाट पीपल वांट। सस्ती तो नैनो कार भी थी, गरीबों की कार, लकटकिया फ्लॉप हो गई, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग विच इज सस्ता। एवरीबडी वांट्स समथिंग महंगा। ये नोएडा वाले कब अपना ब्रांड चेंज करेंगे, कब अपने आप को इस तरह करेंगे? सी, सबसे बड़ी शिकायत मेरे को नोएडा की ये कि तुम नोएडा की बुराई क्यों नहीं करते नोएडा वालों? गुरुग्राम की बुराई हमारे जैसे करते हैं और बड़ाई भी करते हैं। एक प्राइड भी है गुरुग्रामर होने में और एक दर्द भी है, ठीक है, कभी खुशी कभी गम है। ऐसे गुस्सा करेंगे गवर्नमेंट पे, इस पे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मेम्स बनेंगे, खुद गुरुग्राम वाले भी बनाएंगे, बाहर वाले भी बनाएंगे। तो इतना ब्रांड का मतलब फोकस आता है, क्योंकि सब लोगों को आता है कि भैया कुछ नाम है तभी तो बदनाम है वाला फीलिंग आती है, अट्रैक्ट। नोएडा में कोई पूछ ही नहीं रहा। दैट्स वाई से आई वांट टू टेल कि समझो आप इस चीज को कि नोएडा गुड़गांव में इज लाइक गुड़गांव इज शाहरुख खान। 0 पिक्चर फ्लॉप। फिर वो कौन सी थी उसके साथ आई थी, इसकी विराट कोहली की वाइफ का नाम क्या है?
अनुष्का शर्मा क्या थी, वो भी फ्लॉपसी थी। सफर का हूं मैं यारो क्या मूवी थी, और कोई एक दो मूवी थी वो भी ऐसी फ्लॉपसी थी, ठीक है। और जिसमें वो डुप्लीकेट टाइप सा बना था अपना, वो कुछ चली नहीं, कई मूवीज ऐसे। एंड ही वेंट साइलेंट। फिर उनके एपिसोड हो गया बेटे का एंड ऑल दैट, कई। भाई फिर 3 मूवीज एक ही साल में तब हिट। पठान, जवान, डंकी, टिक 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 टिक। क्योंकि सी, फॉर्म कैन बी टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। राहुल द्रविड़, Sachin Tendulkar and all. Noida is like Ajay Devgan. Makes money, is good, but Ajay Devgan we know. Greater Noida is like Ayushman Khurrana. Again, maybe you'll make money. बधाई हो, 18 करोड़ की आई, 200 करोड़ कमाएगी, मे बी इट मेक सेंस। बट द फैक्ट इज कि ब्रांड पे फोकस क्यों नहीं कर रहे नोएडा वाले? जब उन पे कुछ इस तरह का, नोएडा पे इस तरह का बुरा जैसे थोड़ा सा लग रहा है लोगों को, अब तक लग रहा होगा तो क्या कर रहा है, ये वीडियो बनाने वाले ही नहीं है। मैं तो बहुत भला कर रहा हूं नोएडा वालों का, क्योंकि अब आप इकट्ठे तो हो गए इस बहाने, जोर तो पता तो चलेगा नोएडा वालों में कितना दम है। कोई ट्रोल करोगे, काउंटर तो करोगे कमेंट सेक्शन में, तो वो दिखना चाहिए। जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए, तो वो जज्बा चाहिए। जज्बा मिसिंग है। वो जज्बा आपको गुड़गांव वालों में दिखेगा। कूड़े की फोटो डालेंगे, यहां डालेंगे, यहां करेंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कलेश ही है। वो अपने सुहेल सेठ है। सुहेल सेठ इज इज अ मीडिया पर्सनालिटी, स्टेज इन आई थिंक कैमेलिया शमिलिया कहीं पे। वो कितना ट्रोल करते हैं, बट वो गुड़गांव छोड़ के नहीं गए, वो नोएडा नहीं चले गए। भाई नोएडा जो बहुत बड़ी बड़ी अमीर कंपनियों के भी मालिक है ना, वो सब गुड़गांव में रहते हैं, और वो अपने स्टाफ को भी यहीं बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं रहना नोएडा। नोएडा में आप जब गूगल करोगे तो 3 मालिक मिलेंगे, और गुड़गांव के अंदर तो कोई गूगल ही नहीं बताएगा, चैट जीपीटी थक जाएगा बताने बताने में कि क्या चीज बतानी है, क्या करनी है। तो दिस इज हाउ दिस स्टोरी विल प्ले आउट। आप लोगों को बार बार ये बता रहा हूं कि नोएडा में मोटा पैसा मत लगाएं। मोटा पैसा जो लगा हुआ है अच्छा है। जहां भी आपने प्रॉफिट उठा लिया है उसको बुक करें, बुक करके नोएडा तक ही सीमित होना चाहते हैं होएं, पर ये और जगह ना फैलें। ये ग्रेटर नोएडा और उसके आगे 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 स्टोरियां सुनाते ले जाएंगे, आगरा पहुंचा देंगे आपको कि आगरा में इतना ग्रेट है। फिर आगरा में रनवे आ जाएगा कहीं, क्योंकि आगरा में तो ऑलरेडी है वैसे, पर वो एयरपोर्ट खुल जाएगा सरकारी वाला, तो बहुत बड़ा है वहां पे। तो भाई वहां पे जेवर में नहीं लैंड कर ले आप। जेवर के पैसेंजर्स हैंडलिंग कैपेसिटी तो अच्छी है, पर पैसेंजर्स हैंडल्ड पर ईयर पे मॉनिटर करना, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एयरपोर्ट खोल दिया से जाने चाहिए, सेंस होना चाहिए। जैसे कि मुंबई वाले में बहुत सेंस है, क्योंकि मुंबई वाले का एक ही तो रनवे है। तो जो सांता क्रूज वाले की तो कैपेसिटी की वो हो रखी है, उस पर कभी और बताऊंगा। सी एयरपोर्ट पीपल हैव टू रियलाइज। जैसे गुड़गांव की स्टोरी बोलते हैं, गुड़गांव की जी एयरपोर्ट की वैसे होगी। अरे बाबा, एयरपोर्ट तो 1932-38 कब से बना हुआ है ये वाला, पालम वाला कितने साल से बना हुआ है। तो गुड़गांव क्या 1940 में ही चल पड़ा था? नहीं नहीं, वो मारुति की स्टोरी है। तो मारुति तो 79-80 में आई थी, तो गुड़गांव के 92 में भी रोहतक से कम रेट थे। हुड्डा सेक्टर के बता रहा हूं, कुछ नहीं था गुड़गांव। वो भैया बाद में हुआ, क्योंकि अगर आप रीजंस गलत पकड़ोगे किसी शहर के, तो मारुति फैक्ट्री तो खरखोदा में भी आ गई, तो खरखोदा गुड़गांव बन गया। बता दो, बन गया हो तो डोंट टेक प्राइड कि मैं तो सैमसंग की फैक्ट्री आ गई, 5,000 वर्कर यहाँ हैं, ये वाले हैं, इंडस्ट्रियल हैं। भाई ब्लू कॉलर वाले तो अभी जो गवर्नमेंट का रूल निकला है, अपने ही फैक्ट्री प्रेमिसेस में हो सकते हैं, कोविड में निकाल दिया, तो वो थोड़ा वो बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बताओ कि आपके जब यूट्यूबर्स बनाते हैं वीडियो, और आज सारे वहां के आदरणीय यूट्यूबर्स के लिए भी है, जब आप जाके वहां पे जेवर एयरपोर्ट के पास आप वीडियो बनाते हो भाई बहनों, ठीक है, तो यार कम से कम कोई कुत्ता, सुअर, जानवर तो दिखना चाहिए। इंसान तो दिखता नहीं जब घुमाते हो आप ऐसे। आज मेरे पास चैलेंज है, आप गुड़गांव के किसी एरिया में चले जाओ, दिन में, रात में भी खैर मिल जाएंगे, ठीक है, रौनक रहती है। हर 300 मीटर पे ठेका है, विच इज अगेन नॉट ए गुड थिंग। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट, बट दैट इज अ फैक्ट। गुड़गांव में, अकेले गुड़गांव में जितने पैसे की दारू पी जाती है, उतने पूरे यूपी में नहीं पी जाती। अगेन नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। क्वांटिटी, पैसे की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी ऑफ कोर्स यूपी वाले पियेंगे, पर हर एक दारू का रेट होता है ना, प्राइस होता है,
ठीक है, ये पैसा जहां है वहां है, आपको जहां अच्छा लगता है, गॉट नो मीनिंग। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कह रहा हूं। रहना कहां चाहिए? तो रहना तो स्विट्जरलैंड में चाहिए, सबसे अच्छी जगह वो है, सबसे बढ़िया है, सेफ साउंड, AQI अच्छा है, सब फैसिलिटीज। तो रहना तो हमें स्विट्जरलैंड में चाहिए, पर इन्वेस्ट कहां करना चाहिए वो चर्चा का विषय है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ऑल द रॉन्ग रीजंस की वजह से लोग जाते हैं। 2.5% वहां पे कुछ नहीं है, ना ब्रांड रिकॉल है, ना ब्रांड वैल्यू है, ना कुछ और है। तो वहां जाकर ये जो आगे की स्टोरी, नोएडा का आपको 150 सेक्टर नहीं छूना है, उससे पहले निपट लो, मैं कह रहा हूं। और वहीं पसंद है आपको नोएडा, तो किसने मना किया? कोई अच्छे बिल्डर आ रहे हैं, जैसे मैक्स है भाई, कर ले लो उनकी चीजें जो भी हैं, या किसी और की जो इस तरह के बिल्डर्स हैं। पर अब वहां चले जाओगे, आगरा तक चले जाओगे, तो कोई एंड नहीं है। क्योंकि यहां पर आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो तो नहीं बढ़ रही ना, अर्निंग कैपेसिटी तो नहीं बढ़ रही। देखो, खुलापन तो राजस्थान में भी बहुत है, और राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रोड को खराब करने के लिए वहां बारिश ही नहीं होती, रोड को खराब करने के लिए वहां ट्रैफिक भी नहीं है। लेकिन क्या वहां प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाते हैं? सी, यू हैव टू रियलाइज, जहां पे भी प्रॉपर्टी के प्राइस ज्यादा है, रेंट ज्यादा है, वहां कचर पचर है। कचर पचर आई नो पीपल डोंट लाइक। तो इन्वेस्ट इन गुड प्लेसेस, मे बी स्टे इन नोएडा ऑन रेंट, बट देन वहां पे रेंट पे, मैं आपको एक छोटी सी पहले भी स्टोरी सुनाई थी। 4 दोस्त हैं, एक दिल्ली में पापा मम्मी के साथ रहता है, एक नोएडा में रहता है, एक गुड़गांव में रहता है, एक फरीदाबाद में रहता है। कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, फ्राइडे या सैटरडे को पार्टी करना चाहते हैं मिलके। कौन से शहर में करेंगे पहले तो ये बता। कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली में भी जा सकते हैं चारों, फरीदाबाद भी जा सकते हैं किसी जगह, या गुड़गांव भी जा सकते हैं, या नोएडा। बताओ किधर जाएंगे, मुझे बताओ आप। और अगर इनकी फैमिलीज भी इकट्ठी हो रही हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और सबको अपनी कार में आना है, मुझे बताओ कौन सी जगह मिलेंगे, कौन से शहर में मिलेंगे? नहीं नहीं, हमारे, आप बताओ, दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो। अगर एक आदमी नोएडा में नौकरी करता है, कहीं भी कुछ भी, मैं नहीं बात कर रहा, और एक गुरुग्राम में नौकरी करता है, तो कौन सी नौकरी का चांसेस है कि तनख्वाह ज्यादा होगी? मीडियन सैलरी ऑफ गुड़गांव क्या है, मीडियन सैलरी ऑफ वो किधर है? सो नोएडा ने अपने आप को जबरदस्ती सस्ता टिकाऊ कर का टैग लगा दिया, विच इज नॉट गुड। अब उसमें आप बोलो कि नहीं, मैं, हमारा ये एक बिल्डर आ रहा है, या हमारी एक मॉल बन रही है, वो ऐसा एक ये चीज आ रही है, उससे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। बार बार आपने फोकस इस चीज पे किया, सस्ता है, सस्ता है, मेट्रो है, मेट्रो है, सस्ता है, सस्ता है, मेट्रो है, वो चीज, ब्रांड को आपने यहां लिमिट कर दिया। ये मेरी शिकायत है, ये मेरी शिकायत है नोएडा के इन्फ्लुएंसर से, नोएडा की जो है, उन उन चीज़ों को आपको अपनी चीज़ की आईडी नहीं करनी। प्लीज़ अपनी कनेक्टिविटी को तोड़ो दिल्ली से, अपनी आइसोलेशन में आइलैंड बनाओ। दुबई ने शारजा के लिए मेट्रो नहीं बनाई, डिस्टेंस चेक कर लो, क्योंकि नहीं तो वो अच्छे वाली बन जाए तो वहीं रहेंगे फिर लोग, क्यों दुबई के इतने महंगे में रहेंगे? मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। जो भी शहर हैं उनको, आप शहरों का मैं बताता हूँ आपको। एक शहर है गुजरात में, कैपिटल बोलते हैं गांधीनगर उसका ट्विन सिटी है अहमदाबाद, बीच में वो साबरमती है। गांधीनगर खुला चंडीगढ़ जैसा है, जैसे चंडीगढ़ देखा ना आपने, मैं कह रहा हूँ गांधीनगर चंडीगढ़ से भी खूबसूरत है, बेटर प्लान है, कृत्रिम शहर बाद में बसाया हुआ। पर वहां सिर्फ सरकारी मुलाजिम, कुछ लिमिटेड लोग रहते हैं, कोई प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, ना बहुत रेंटल है। और अहमदाबाद में कचर पचर कचर सर पे चढ़े, कहते नहीं जाना, वो मेंटली है कि ये साबरमती को क्रॉस नहीं करना, वहाँ भी कोई मजा नहीं। मजा नहीं अमित भाई, मैं कहा क्यों नहीं आते यार, यहाँ क्यों नहीं रहते? अमित भाई मजा नहीं है। मजा की यहाँ क्या मजा है, एक दूसरे के सर पे चढ़े हो, एक एक कमर, अच्छा लगता है। जिस दिन ये सब चीजें सीख जाओगे रियल एस्टेट की, कि how people think and where will they put money and where will they stay and what are the reasons driving them to stay। गुड़गांव में 70,000 रुपए कमाने वाला बच्चा महीने का ये काम कर रहा है, करने बिल्कुल नहीं चाहिए उसको, पैसे बचाने चाहिए, SIP करनी चाहिए, मे बी घर खरीदना चाहिए, ना नोएडा में, ना ग्रेटर नोएडा में, ना गुड़गांव में, मे बी कहीं और खरीदना चाहिए और अच्छी जगह। क्योंकि अब धुरंधर कौन अमर्ज करेगा, रणवीर सिंह की भी पिक्चरें बहुत फ्लॉप हुई थी, तो वो अलग शहर है। धुरंधर
बनने की कैपेसिटी, बिकॉज धुरंधर हैज रीडिफाइंड अगेन बॉलीवुड एंड हाउ इट विल बी। तो धुरंधर के लिए बारे में सीखना समझना चाहते हैं भाइयों बहनों, तो कमेंट सेक्शन में आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें एंड चैनल को लाइक करें एंड जिसके जो भी कमेंट्स हैं करें। बार बार मत बोले नोएडा अच्छा है, बार बार मत बोले ग्रेटर नोएडा अच्छा है। अच्छा बार बार बोलकर आप उसको खराब बोले, तब उसमें कुछ आगे निकलेगा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मैं बता रहा हूं, मोदी जी को अच्छा बोलने वाले ज्यादा लोग कम है और बुरा बोलने वाले ज्यादा हैं। फैक्ट से दिखता है, परसेंटेज ऑफ वोट से दिखता है। पर तभी मोदी जी पावरफुल है। मोदी जी पावरफुल बने क्योंकि ये भी आती है उनके, तब वो ऐसा लगता है। तो तभी सपोर्टर का अंदर से भी जागता है, आप समझ रहे हो, सपोर्टर भी जागता है ऐसे ही। ये वाली फीलिंग बहुत जरूरी है। और आज मैंने आप लोगों को फीलिंग दी है, तो पहले तो मुझे इस बात पे थैंक यू कर देना। भाई ईरान अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, अगर आपको याद हो। वॉर हुई, बम पटाखे डले, सब एक हो गए। आप समझ रहे हैं? तो ये वाली जो चीज है, अपनी चीज को अच्छा बोलना, इमोशंस को रखना, और उसमें अगर कभी नॉर्मल टाइम पे चीजें खराब है तो खराब बोलना, और अथॉरिटी को मजबूर करना कि भाई तू फ्री होल्ड कर, कुछ तू ये फ्लोर बेचने दे हमें, तू कुछ और ऐसे करने दे, क्यों बिल्डरों को 10-10% करके पैसे देते, ये क्वेश्चन नहीं करते कि तुम बिल्डरों को 10-10% करके। भिद पिटी हुई है नोएडा ब्रांड की, अथॉरिटी का दिस कॉज। देखो करप्शन तो इंडिया में पैन है, कोई ये नहीं बोल रहा, मैं नहीं कहीं क्लेम कर रहा कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है। वो इंडियंस एक हैं, कहीं मर्जी चले जाओ उतनी करप्शन मिलेगी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। लेकिन उसका तरीका तो थोड़ा चेंज करो। अगर उस करप्शन से डायरेक्ट ब्रांड पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है, बिल्डर 10% 20% कुछ दे के अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लेता है, उसको बोलो भाई 100% पैसे देगा, फिर देखो क्या होता है। और जो फ्लोर्स हैं आपके, उनको आप उस तरह करो कि भी अलग अलग करके बेच सकते हैं। और फिर बार बार ये सस्ता ब्रांडिंग्स को निकालो, सस्ते ब्रांड्स को निकालो। फॉर्च्यून 500 कंपनी नहीं आती आपके, गुड़गांव में देख लो कितनी है। तो सारा खेल ये कि छोड़ के नहीं जा रहे, गुड़गांव छोड़ के नोएडा नहीं जा रहे। बहुत स्टोरियां सुनाएगी वो, अरे यहाँ रिजर्वेशन होगा 30% जॉब का, जब ये दुष्यंत चौटाला ने सुनाई थी स्टोरी, सी डिप्टी सीएम था। कुछ हुआ क्या? उस टाइम भी बड़े वीडियो बने थे, सब छोड़ के चले जाएंगे, कुछ हुआ क्या? हुआ क्या इंप्लीमेंट? कुछ नहीं हुआ। आज मैं बता रहा हूं कि ये जेवर एयरपोर्ट का प्लीज मॉनिटर करो। 3 महीने बाद हम सिर्फ ये चेक करेंगे कितनी फ्लाइटें आई, कितनी फ्लाइट आई, कितनी फ्लाइट आई, कितनी फ्लाइट आई, कितनी आई। हम पूरा चेक करेंगे, इसको अच्छे से चेक करेंगे। और उन फ्लाइटों से अगर कोई आदमी इनोवा क्रिस्टा में बैठकर दिल्ली चला गया, तो उसने नोएडा रियल एस्टेट कैसे बढ़ा दी? नहीं, वो बार बार लैंड करेगा और वो वहां जाना चाहेगा जेवर पे, तो फिर वो ग्रेटर नोएडा पे ले लेगा घर। ओह, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी लाइफ की। एक आदमी अपना शहर छोड़ देगा क्योंकि वो इतना ट्रेवल करता है कि वो एयरपोर्ट के पास घर ले लेगा। हाँ, क्योंकि वो पायलट होगा। अच्छा, तो पायलट की सारी फ्लाइटें जेवर से ही टेक ऑफ करेंगी, आईजे से नहीं करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, पायलट के बच्चे नहीं होंगे जिनके स्कूल नहीं होंगे, उसकी बीवी नहीं होगी जो नौकरी नहीं करती होगी कहीं पे? ये देख लो जी। हर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस पूछने मैं कोर्सेस में सिखा रहा हूं। मैं आज भी बता रहा हूं नोएडा वालों को, और जो वहां पे यूट्यूबर्स और वो सब है, सीख लो आके। जाके रैंडम प्राइजेस को मत करो। कई बार लोग कहते हैं कि अरे कोई प्रोजेक्ट था गुड़गांव में 6-7 हज़ार स्क्वायर फीट है, अभी 12 ही हुआ है, ये ऐसे परसेंटेज और ऐसे हुआ है। भाई 1090 प्लान में क्या दिक्कत है? कभी किसी ने प्लान पूछा है? एक वो पिक्चर थी जिसमें फंसा रहा था अमिताभ बच्चन को 2 और 2 5। उसमें कालू कालू कालिया, कितनी हाइट है कालिया की? कालिया एक्चुअली क्या होता है, मुर्गा होता है, और अमिताभ बच्चन गवाही देने पहुंचा होता है, तो वो हाइट ऐसे से कर रहा होता है, ऐसे से। ठीक है, तो उसका वकील दूसरे वाला पूछता है, योर मेलॉर्ड, या माई मेलॉर्ड, या जो भी, कि ये देखो मुर्गा है, मुर्गे की हाइट कितनी होती है? तो फिर अमिताभ बच्चन बोलता है, मैंने नीचे हाथ किधर लगाया अभी? तो नीचे हाथ नहीं लगाया ना, तो यानी पूरी स्टोरी नहीं पता ना, सुनने से पहले पता नहीं, तुमने सीधा ये रेट यहां से यहां हो गए। अबे रेट कहीं से कहीं हो गए या कहीं से कहीं नहीं हुए, कोई चीज पेमेंट प्लान भी होती होगी ना। क्योंकि मैं आके अभी वो टाइम नहीं आया ना, देयर विल कम ए टाइम 2-4-5 साल बाद, जब प्रॉपर्टी शांति से चल रही होगी हर जगह, या चल ही नहीं रही होगी, रेंग रही होगी जिस तरह आगे वाले टाइम में, तो दिखाएंगे पुरानी उपलब्धियां कि भाइयों बहनों ये देखो
1090 प्लान, देखो कॉस्ट शीट, देखो रेट, डेट, असली ली हुई चीज, और देखो पेमेंट प्लान, और देखो कितने का हो गया। वो ताता तीना करने वाले टाइम आएंगे, आएंगे कि उसको बोलने की जरूरत नहीं कि रेट क्या था, किसका क्या था, कैसे था, क्या था। सी, जीवन में अपने आप को शैना समझना, जो मैं भी समझता हूं, गलत बात नहीं है, समझना चाहिए, सबको अपना फेवरेट होना चाहिए। अगर आप ही अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझोगे तो, पर दूसरे को बिल्कुल बुद्धू समझ लेना, पूरा ही बुद्धू, थोड़ा बुद्धू समझ सकते हो, मैं भी समझ लेता हूं। जैसे मैं नोएडा में जो काम करते हैं उनको बोल रहा हूं, यार प्लीज यार, अपने शहर की बुराई करो, बुराई भी करो अपने शहर की, खूब खुल के करो, और प्यार भी करो, वो सेंस ऑफ ओनरशिप तो दिखाओ। वो सेंस ऑफ ओनरशिप मुझे ग्रेटर नोएडा, नोएडा में इसलिए नहीं दिखती क्योंकि भाई ये कृत्रिम शहर हैं। किसी भी जगह साउथ में प्रॉस्पेरिटी आती है, वास्तु का, पेड़ वाले का बहुत थोड़ा सा ट्रेलर ही दिखा रहा हूं, देख लो। अकल किधर ज्यादा? साउथ में। पैसा किधर ज्यादा? साउथ में। ईस्ट में हमेशा कचर पचर होता है। इंडिया का ईस्ट देख लो, वर्ल्ड का ईस्ट देख लो, दिल्ली का ईस्ट देख लो, ठीक है, दिल्ली का साउथ देख लो। साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, साउथ ऑफ दिल्ली इज गुड़गांव। व्हाट इज ईस्ट ऑफ दिल्ली? यमुना पार क्या है? वो हाथीराम वाली देखी थी। सो यू हैव टू रियलाइज कि जब कोई चीज ऐसी हो जाती है उसको आपको अलग लेके जाना है, और उसमें आपको जो वहां पे अच्छा है उस पे अच्छा 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 नहीं बोलना, जो खराब है उसको बोलना है। गुड नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों को हल्ला मचाना है कि अच्छी ब्रांड और क्यों नहीं आ रही, हमें ये नहीं चाहिए, ये सिर्फ ये जो छोटे मोटे ब्रांड्स होते हैं इनसे ऊपर हमें जाना है, उठना है। हल्ला मचाओ यार, तब तुम्हारे आएंगे, बोलो, पैसे खर्च करो। अब वो अपने लौकी और टिंडे खा लोगे तो फिर ब्रांड नहीं होगा, कुछ और खर्चा पानी करना पड़ेगा, वो लोग ही नहीं आएंगे। लौकी टिंडे तो बथुआ और लौकी टिंडे, और वो तो और रोहतक में और सस्ता मिलता है, जींद में और सस्ता मिलता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, दो सब्सक्राइबर बढ़ाएं। नोएडा वालों, आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज स्पेसिफिकली लिखें, आप लोगों के लिए और वीडियोस आएंगे ताकि जेन्युइनली नोएडा के रेट पड़े। क्योंकि असली एम मेरा ये है कि नोएडा 20,000 रुपये फुट टच कर जाए, क्योंकि गुड़गांव तो 50% प्रीमियम कमांड करेगा ही करेगा। गुड़गांव will command a premium of 50% surely in coming times. So if Noida goes up like this, Gurgaon will go up, because this now will always remain. So it has been like that for a long time. वो catch up होता रहता है, जैसे गोल्ड सिल्वर का होता रहता है, आपने देखा। तो गुड़गांव is what? G for gold. G for gold is गुड़गांव, ठीक है। तो गुड़गांव इज यहाँ पे, एंड ये वाला अपना जो है सिल्वर लगा लो। तो इनका एक अपना रेशो होता है, सिल्वर का 1:65 चल रहा है, 1:40, ये ऐसा है। तो ये ऐसा चलता रहेगा। तो मेरा एम है नोएडा को ऊपर ले जाने का, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, क्योंकि बस ये है। तो नोएडा फले फूले, भला करे, बेटर करे तो बहुत अच्छी चीज है। भगवान करे आपके पास रेट्स आपके 20,000 ऐसे ही हो जाए। अभी होते नहीं दिख रहे, क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट ही इतने आ रहे हैं, सप्लाई इतनी ज्यादा है। को अदानी लेके जेपी का उसको कुछ करेगा, और वो इट इज लाइक कि केक बना हुआ था, आधा था, अब किसी ने ले लिया, वो दोबारा बनाएगा। नहीं, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी भाई, प्लानिंग अच्छी थी, दोबारा से बनाना पड़ रहा है ना। मतलब टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। चलो भगवान करे अच्छा बन जाए, भगवान करे अदानी लॉन्च करे 22,000 23,000 रुपये फुट पे, अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कितने पे करेगा, पर गुड़गांव के अंदर तो ओबरॉइज आ रहा है 40 45 50, ठीक है। तो गुड़गांव इज बीटन मुंबई। तो आज आई होप मैंने ब्रांडिंग और ये जो सब थी इस वीडियो से मैंने सेट करी लोगों की, आप लोगों को अच्छा लगा। वन एंड फॉर ऑल क्लैरिटी आई है। एनआरआई है तो जस्ट बिकॉज आप एन से स्टार्ट होता है एनआरआई, एन से नोएडा स्टार्ट होता है, तो आपको वहाँ नहीं डालना है। आपको याद रखना है जी फॉर गोल्ड, जी फॉर गुरुग्राम। आपको एनआरआई हो तो यू विल हैव टू कम टू इंडिया, whenever you have to come to India, it is गुड़गांव। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, ओ फिर थोड़ा हो जाएगा। चलो यूपी के तो एक आधा उठा लो नोएडा में, अदरवाइज से यूपी वालों के लिए तो ठीक है, मोहम्मद जी मैं तो यूपी 16 या कोई भी यूपी अच्छा लगता है यार, सबको पता है।
कहीं दूर जाओ इंडिया में HR26 की गाड़ी दिखती है, वहां जो मसूरी में जाते हैं तो मैं मसूरी के टॉप मोस्ट लेट से ITC होटल्स हवाए या वो हमारे क्या है मैरियट और वगैरह उस पर जाओ तो वहां जाके आप ऐसे देखो वीकेंड पे गाड़ियां आ रही हैं, बेहतरीन बेहतरीन गाड़ियां, मतलब महंगी महंगी, तो आप उनको देखो नंबर कहाँ के हैं, पता चल जाएगा। गाड़ी पे नंबर होता है ना, UP कुछ, HR कुछ, तो गाड़ियां काउंट करने लग जाओ। और फिर दिल्ली DL कुछ, DL सबसे कम मिलेंगे आपको, आते हैं बहुत गुड़गांव और नोएडा वाले। मैं बैठ के ऐसे खड़े होके वॉक करते काउंट कर रहा था ऐसे, यहां तक की रिसर्च है। जब भाई साहब इतनी पीक डिटेलिंग है, अभी आदित्य धर की पिक्चर है ना धुरंधर, उसमें बोलते हैं ना पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर, तो मेरी पीक डिटेलिंग नहीं है, मैं नहीं कर रहा पीक डिटेलिंग कि कौन जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसा क्राउड है, अब वो क्राउड कैसा है, उसका बिहेवियर भी कैसा है। HR26 का बिहेवियर इज बेटर देन HR एनी अदर, है ना, एनी अदर HR। और फिर वहां का अलग है, एंड नोट्स बनाओ उसमें और देखो कि क्या रेशियो है। ये गाड़ी की कीमत का आइडिया होता है आपको, भाई ये 80 की है, 100 की है, 120 L की बात कर रहा हूं मैं, 70 75 इतने की, ब्रांड के हिसाब से एक आइडिया रहता है कितनी है, कौन है, कैसे लोग हैं। तो रिसर्च बहुत डीप लेवल पे है। एंड मैं कह रहा हूं भगवान से प्रार्थना है फले फूले नोएडा, ग्रेटर नोएडा फले फूले, पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा फल फूल ही नहीं सकता। 9 लाख की पॉपुलेशन है, नहीं आ रही जनता आपके पास, नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे क्योंकि हर जगह मैं इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सैक्सी कर दिया आपने कि वो वापिस चला जाता है। जब तक वो कहते हैं ना हरियाणा वाला की भाषा में ढीड नहीं आ जाएंगे ना अखा में दिल्ली से आने जाने वालों के, दे डोंट शिफ्ट, इफ दे डोंट शिफ्ट देन प्राइसेस डोंट गो अप। नौकरियां यहां पे हैं, आना जाना यहां पे, और कनेक्टिविटी का तो ऐसा कर रखा है कि आप ये बताओ दिल्ली से ऐसा जुड़ा हुआ है गुड़गांव, घुसा हुआ है, एंड येट ट्रैवल करना कलेश है इतना ज्यादा। नोएडा तो फिर भी नहर पार यमुना पार पता नहीं कहां जाना है, पर वहां से आपने खटाखट वो दे दी। एक सिंपल सी चीज थोड़ी कम कर लेते हैं वहां पे अपनी नौकरी के उनको अट्रैक्ट करते, वो नहीं किया। और एयरपोर्ट की तो भाई की मैंने स्टोरी, तो ये करण अर्जुन थारे आगे पर घने लेट आए, इनका कोई मीनिंग नहीं है माने का, कोई मीनिंग नहीं है। 20 साल डेटा पे जाएं, पर फिर भी मेरा क्या है, मेरे को खुशी है कि आप जेवर एयरपोर्ट के बगल में जो प्लॉट है वो 6-7 लाख रुपए गज कर दो यार। पर उससे पहले एक सिंपल सी चीज है कि वो जो तुम्हारा 200 गज का फ्लोर बनेगा वो कितने करोड़ का बनेगा, खुद कैलकुलेशन कर लो। मैं कर सकता हूं यहाँ पे, मैं क्यों, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। कितने करोड़ का बनेगा और उसका कितना किराया वसूल कर सकते हो, वसूल तो उतना ही करोगे जितनी वहां कोई तनख्वाह कमाएगा। क्या गुड़गांव के अंदर आज के दिन एवरेज ₹1,00,000 रेंट तो ऐसा हो गया गुड़गांव में कि भाई लाख तो होगा ही बहुत जगह। और नोएडा में देख लो कितनी जगह, ग्रेटर नोएडा में देख लो कितनी जगह ₹1,00,000 रेंट है। मैं आपको वैसे बता रहा हूं, और वहां आप आगे चले जाओ कितना रेंट होना है। मैं ये बोल रहा हूं गुड़गांव में सोसाइटियों में जो EWS का एक कमरा हुआ है ना भाई, 180 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, उसका जितना रेंट आता है ना उतना आपके जेवर के किसी भी प्लॉट पे बने हुए, 500 गज नहीं बोल रहा, 200-300 गज के बीच में बने हुए किसी भी प्लॉट पे बने फ्लोर का रेंट नहीं आएगा। तो प्लीज सोच विचार लें उस प्रॉपर्टी के बारे में। दोबारा आई विल रिपीट, जेवर में कोई भी प्लॉट 200 से 300 गज का, 200-300 गज बहुत बड़ा होता है भाई, 1800 स्क्वायर फीट से 2700 स्क्वायर फीट पे आप कुछ बना पाओगे, उस बना पाओगे में फ्लोर निकलेगा, उसका जो किराया आता है वो गुड़गांव की एक EWS वाला एक कमरा जो सोसाइटियों में गवर्नमेंट ने बोल रखी है बनानी मैंडेटरी है, उसका देख लो नहीं आएगा। एंड अगर किसी को इस पे बहस हो रही है तो ये बेंचमार्क प्राइस है 20 से 25,000 रुपए, 20 से 25,000 पर मंथ। इसमें टीवी भी लगता है, AC भी लगता है, फ्रिज भी लगता है, बेड भी लगता है, और डिसेंट जहां बनी हुई है सोसाइटियां वहां उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल न्यू गुड़गांव में कि कल ही कोई EWS मिला हो उसका एग्जाम्पल मत दे देना, रेंट वहां पे भी 10-11 है। लेकिन मैं ये नॉर्मल वाले का बता रहा था आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ। तो बी वेरी वेरी क्लियर, एक बार में फुल एंड फाइनल लंबा सांस लें। नोएडा में तभी डालें अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के आप नहीं हैं तो आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वो आपका प्रदेश नहीं है। आपको अपने प्रदेश से बाहर कहीं भी जाना है तो दैट इज नॉट द प्लेस। पूरा हिंदुस्तान और बड़ा है फिर कहीं भी जाने के लिए। मैं नेसेसरली नहीं बोल रहा कि नोएडा में जाने वाले गुड़गांव में आ जाओ, क्योंकि महंगा है भाई, यहाँ कुछ है ही नहीं उस प्राइस में, ठीक है। मे बी कुछ और, बट नॉट दैट प्लेस। पर वहां वाले वहां लेना चाहो, लेकिन डोंट गो टू जेवर एंड ऑल दोज प्लेसेस, वहां मत जाओ। वहां से निपटा लो अपना। आपके रिटर्न्स आ गया, बहुत इंटेलिजेंट थे, आपको बोला गया था ज्यादा नहीं लो, पर रेट बढ़ गए, सब कुछ हो गया, तो अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लो भाई। There is no point like investing in silver ETF or something, seeing silver prices go to 4,20,000 and then come to 2 lakh whatever 40 के करीब जो कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? आ गया ना पीछे वापस बैक गियर में। तो बुक करो, बुक योर प्रॉफिट्स देयर एंड कम टू द सेंटर ऑफ द शहर विद ऑफ नोएडा ओनली। तो नोएडा का भी कोई मैं बुरा नहीं कर रहा, वहां का बेच के अपने नोएडा में ले लो। दैट इज द मैसेज। चैनल को लाइक करो और अब इस वीडियो पे 2 सब्सक्राइबर्स प्लीज ऐड करो। थैंक यू वेरी मच।